अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। इस वक्त ये लाइव मार्केट चल रही है, तो उसमें हम ट्रेड प्ले करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको सीखने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लाइव मार्केट में जो हम नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से हम जो है समझ भी सकेंगे और चीज़ों को अप्लाई भी कर सकेंगे, और अप्लाई करने के बाद उनको फॉलो भी कर सकेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। तकरीबन मेरे पास लॉट जो है सेल साइड की वो 0.05 की मैंने एक्टिव की हुई है। जैसे मुझे नीचे के टारगेट मिलेंगे तो मैं इसके अंदर से हाफ़ क्वांटिटी, मोर देन हाफ़ क्वांटिटी, 70% जो क्वांटिटी है वो मैं जो है यहाँ से निकाल लूँगा। बाकी मज़ीद होल्ड रखूँगा और मज़ीद आगे के टारगेट्स के लिए। अब यहाँ पर देखें, ये इस वक्त मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को इस वक्त मैं वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2-3 स्ट्रेटजीज़ के साथ चल रहा हूँ। एक तो RSI है, RSI का मोमेंटम एंड RSI के कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, इनको मैं देखते हुए, और दूसरी जो मैं हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। अच्छा, मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी है उसकी मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। RSI के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन स्ट्रेटजी जो है, जिस काम जैसे करना है ना, वो एक जर्नल जो है RSI के ऊपर एक एनालिसिस थे जो मैंने अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल के ऊपर। लेकिन जो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर ट्रेड्स की जानी चाहिए, और ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको ट्रैप भी ना कर पाए, और ट्रैप अगर करती है तो वहाँ पर आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, और मार्केट जो है उसको आपको किस तरीके के साथ RSI के साथ देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो जो अपलोड करूँगा, जिसमें मूविंग एवरेजेस एंड RSI की जो स्ट्रेटजी है, जो ख़ास तौर पर जिसके ऊपर आपने ट्रेड्स करनी है, अगर तो आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो उनके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो उन स्ट्रेटजीज़ को आपने यूज़ करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को आपने देखना है, फॉलो करना है, तो वो उसके साथ मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मूविंग एवरेज के साथ मैं किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, देखिए। मूविंग एवरेज ये मेरे पास इस वक्त 9 की और 21 की मूविंग एवरेज यहाँ पर अप्लाई की हुई है। फॉरेक्स के अंदर ज़्यादातर जो एक्यूरेसी आ रही है वो 21 की मूविंग एवरेज की आ रही है, तो इस वजह से 21 की अप्लाई की हुई है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए और बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी एक ही चीज़ है, एक ही बात है। अगर मैं ये कहूँ, ये जो कैंडल्स हैं, आपको ये क्या समझ आ रहा है, 1 मिनट की कैंडल्स हैं, या अगर आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर ना नज़र आए, ठीक है, तो आप इसको कैसे जज करेंगे कौन सी कैंडल्स हैं? तो नहीं जज कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये 1 मिनट की है या 5 मिनट की है या 15 मिनट की या 1 घंटे की या 1 दिन की है। तो इसलिए कैंडल सारी एक ही जैसी होती हैं, टाइम फ्रेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये टाइम फ्रेम का ये होता है कि आप कितने वक्त के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं मार्केट में, और आपकी स्ट्रेटजी किस टाइप की है। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हुए हैं, 2-4 घंटे के लिए, तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं। अगर तो आप छोटे छोटे मूव पकड़ रहे हैं, छोटा टाइम फ्रेम यानी कि थोड़े वक्त के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो नेक्स्ट मूव है ना, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके गई है, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स जो है ना, उनको सबसे पहले हाईलाइट करना है। मैं ये कोशिश करूँगा कि फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं उनको मैं हाईलाइट करूँ। कुछ इस तरह से करूँगा जैसे कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला एक ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, और दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो इसने यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ पर छोड़ा है, तो मुमकिन ये है कि मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप्स को कंप्लीट करने के लिए नीचे आ रही है, ठीक है। कोशिश मार्केट की पूरी यही रहेगी। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इनको मैं मज़ीद आगे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है ना।
क्योंकि देखें मार्केट इसके बाद काफ़ी ऊपर इसने मूव भी किया है, लेकिन वजह यह है वापस आने की कि मार्केट हमेशा अपने फेयर वैल्यू गैप्स को कंप्लीट करने के लिए चाहे कितना भी ऊपर चलिए घूम फिर के आती ही आती है। वो अगर अपने ट्रेंड को फॉलो, देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, तो डाउन साइड चलते हुए एक अपसाइड का अगर मूव मार्केट में आ जाता है तो उस अपसाइड के मूव में मार्केट अपना नीचे का फिर जो फेयर वैल्यू गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए आती है। तो मेरा जो फर्स्ट यहाँ पर टारगेट रहेगा, मैं उसको जो है यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये सेकंड वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मैंने अपना टीपी रखा हुआ है, लेकिन कुछ मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पर जो है निकाल दूँगा, ठीक है, ऊपर फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आते ही। और सेकंड वाला जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर देखें मैंने ऑलरेडी ये स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके रखा हुआ है। तकरीबन ये जो टीपी है मेरा वो $41 का है, तकरीबन $41.5 का, और स्टॉप लॉस जो ऊपर मैंने रखा हुआ है वो $7 का है। इसका मतलब ये हुआ कि $7 का मैं रिस्क ले रहा हूँ और $41 का मैं प्रॉफिट यहाँ पर गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितने % बनता है, कितने टाइम्स, यानी कि प्रॉफिट मेरा आगे जा रहा है। 7 21, 7 चुके 28, 7 पंजे 35, 7 चुके 42, ठीक है, यानी कि 6 टाइम। अब ये देखें यहाँ पर इस वक्त मार्केट जो है इस वक्त इस फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल करीब आ चुकी है। जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टच करती है मार्केट, तो यहाँ से मैं मॉडिफाई कर दूँगा, और ये देखें टच कर दिया, तो मैं यहाँ पर 0.03 की क्वांटिटी में यहाँ क्लोज़ कर दूँगा। बाकी मेरा यहाँ पर 0.02 को मैं होल्ड रखूँगा। ये सेकंड जो फेयर वैल्यू गैप है इसका इंतज़ार करूँगा यहाँ तक मार्केट आ जाए, और अपना स्टॉप लॉस जो SL है मेरा उसको मैं ड्रैग करके स्विंग हाई के ऊपर जो है लाकर मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। ये मैंने अपना स्टॉप लॉस भी ड्रैग कर दिया है। और यहाँ पर आप देखें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त एक लेवल है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद एक स्पाइक जो है मार्केट के अंदर देखी गई, यहाँ से रिजेक्शन देखा गया, ठीक है। इसी एरिया से ही क्यों, क्या वजह है, और जिस एरिया को मैं ऑलरेडी मार्क करके बैठा हूँ फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन भी कर देता हूँ। ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, FVGs। ये FVGs यहाँ पर मैं इसको लिख कर मार्क कर देता हूँ, FVGs। इसको मैं वाइट में लिखूँगा और इसका मैं साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैं इसका साइज़ जो है बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये FVGs है, ठीक है, ये वाला। इसी एरिया को टेस्ट करते हुए मार्केट ने क्या किया कि अपसाइड को एक स्पाइक ली और अगेन इसको आगे कंटिन्यू रखेगी। अगर तो ये यहाँ से अपसाइड मूव लेकर इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करती है, जैसे कि इसने इस एरिया पर किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जी। इस एरिया पर जब इसने टेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप नोट करें, और यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया। दोबारा इसने एक बार इस एरिया को भी टेस्ट किया, यानी कि मूविंग एवरेज को ये टेस्ट करते हुए अपना डाउन साइड को कंटिन्यू कर रही है और अपने लेवल्स की तरफ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह से, ठीक है, इसी जगह से ये जो है मूव क्यों कर रही है, इसका रीज़न क्या है। एक तो डाउन ट्रेंड है, दूसरा ये कि नीचे के लेवल पूरे कर रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है,
इस एरिया पर ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, ये समझने की बात है इस एरिया पर, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया। तो सेम वही चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो एरियाज़ हैं कंसोलिडेशन है, यहाँ पर मार्केट का जो है एक कंसोलिडेशन एरिया, एक जोन बनता है जहाँ पर ये मूविंग एवरेज को भी ट्रैप कर रहा है, आरएसआई को भी ट्रैप करेगा, आपकी तमाम स्ट्रेटजीज़ को ट्रैप करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये चल पड़े ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ से आप देखें ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी कितना ज़बरदस्त तरीके के साथ ये फॉलो कर रहा है, इसी तरह से ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और मूविंग एवरेज को भी ज़बरदस्त फॉलो कर रहा है। अब ये देखें इसने जैसे इस मूविंग एवरेज को टच किया और डाउन साइड के लिए रेड कैंडल के साथ कंटिन्यू कर रहा है। अब मैं इस एरिया को मज़ीद आगे यहाँ पर अपना एफवीजीज़, ठीक है ना, उसको यहाँ पर लाकर सेट कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये वाला जो टारगेट है ये भी अचीव हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि ये जो साइकोलॉजी है मार्केट को लेकर वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि हम जब वेट करते हैं अपने टारगेट्स का तो किस तरह करना चाहिए, कि हमें चीज़ों को अपनी नॉलेज बेस्ड करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी ये बात कि हम ट्रैप नहीं हो सकते। जब आपके पास एक नॉलेज है, आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ट्रैप भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ तक आगे का लेवल जो खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करूँगा इस वीडियो को। आगे मज़ीद जो है लाइव के साथ यूट्यूब पर लाइव भी आएंगे, तो वहाँ पर लाइव ट्रेडिंग आपके साथ करेंगे, तब मज़ीद जो है हमें मज़ा आएगा काम करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ हम आएंगे आपके साथ। ओके, बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।